चुनावों के इस दंगल में अपने अपनों को सामने से चुनौती दे रहे हैं तो कहीं कोई अपनी विरासत को संजोए रखने की कश्मकश में लगा हुआ है। सह और मात की इस बाजी में हर मोहरे पर दांव लगाए जा रहे हैं। नेताओं के इस इम्तिहान में जनता किसको कितने नंबर देगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम हमारे खास कार्यक्रम हल्के की हकीकत में जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आज के कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे कैथल, कलायत और कुंडरी विधानसभा में और जानेंगे इन हलकों की क्या है हकीकत। हमारे खास कार्यक्रम हल्के की शुरुआत आज हम करेंगे कैथल विधानसभा से और इस समय हम मौजूद हैं कैथल विधानसभा के ग्रामीण इलाके क्योड़क गांव में। और ये क्योड़क गांव की मेन मार्केट है और तमाम दुकानदार हों, ग्राहक हो या फिर जो लोग हैं वो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? देवराज जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावों को लेकर? चुनाव में तो भाई साहब अभी तो धरना बताएं, धरना खत्म। मेरे गांव में धरना था, अभी हमारे गांव की जो बेटी थी, बहू थी, वो अंदर थी, तो उसके लिए अभी धरना समाप्त करके आए हैं, तो उसके बाद वो गांव फैसला लेगा। अच्छा, ऐसे लग क्या रहा है इस बार, किसके बीच में टक्कर? वैसे बीजेपी। हाँ जी? बीजेपी क्या बीजेपी? बीजेपी आएगी। उरे अब लीलाराम जीतता हमारा। अच्छा, क्या वजह है इसकी? वजह तो ठीक है, बिना पर्ची के बिना कर्ची की नौकरी लग रहे हैं भाई साहब। अच्छा, वो पहला चंडीगढ़ जाना, गाड़ी करके सिफारिश करनी, भाई लड़का लगाओ, लड़का बिना पर्ची बिना कर्ची के भाई साहब लड़के लग रहे हैं बहुत ज्यादा हमारे। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? मोहनलाल। मोहनलाल जी, कैसी सुगबुगाहट है चुनावों को लेकर, कैसी चर्चाएं हैं? बढ़िया चर्चा है, एकदम गर्मा गर्मी चल रही है। क्या क्या दावे और वादे कर रहे हैं नेता? नेता तो बस वादे विकास करेंगे, बट कोई कर दे कोई नहीं करता है। अच्छा, ये बात है। टक्कर किसके बीच में लग रही है? बीजेपी कांग्रेस दोनों ही है इनकी टक्कर। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? मेरा जी सोनू है। सोनू जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? इस बार चुनाव में बीजेपी सरकार है। अच्छा, क्या वजह है इसकी? वजह बहुत अच्छे काम कर रही है सर, बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, सबसे मेन तो यही प्लस पॉइंट है। बाकी वैसे भी हर जगह बहुत बढ़िया। अपने हमारे कैथल में देख मेडिकल कॉलेज भी ले आए लीलाराम जी, तो बहुत है। इंदर जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? चुनाव में तो अब की बार तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ही जीतेगा। चुनावों में क्या लग रहा है इस बार? चुनाव में देखो भी क्या रहेगा। अरे हम तो चंडीगढ़ से आए आपसे यही बात जानने। समय पे डिपेंड करता है सारा कुछ। अच्छा, हाँ। टक्कर किसके बीच में? कैथल में कैथल में तो दो ही कैंडिडेट है मेन तो, लीलाराम और सुरजेवाला। मेन क्या लगता है, लीलाराम जी ने काम करवाए या नहीं करवाए? नहीं, काम तो जो इसके बस के थे वो तो करे हैं, जो एक एमएलए कर सके वो तो करे ही हैं। हाँ। रोहित जी, क्या लग रहा है आप इस बार चुनावों को लेकर? अभी मोल बनने वाला है जी, फिर देखेंगे मोल बना बचा। अच्छा, तो गांव में, चौपाल में, गांव के अंदर, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में चर्चा तो होती है। हाँ जी। भी ओवरऑल बीजेपी का है जी फिलहाल। अच्छा, टोटल काम देखा, जो टोटली काम विधायक ने एक साइड में रखा, टोटल काम देखा तो बीजेपी का पलड़ा भारी है इस बार। जी, अच्छा, सरकार ने अच्छे काम किए, सरकार की नीति अच्छी है। और विधायक कोई भी बनो, विधायक देखो एक यूनिट का हिस्सा है, जो एक कोरम चाहिए सरकार बनाने के लिए, विधायक तो एक उसका हिस्सा है। मतलब विधायक से क्या काम करना अपने को, इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है विधायक की, जरूरत है सरकार की। तो सरकार तो ओवरऑल बीजेपी ठीक है, काम ठीक कर रही है। तो इस बार क्या लग रहा है? लग रहा है तो बीजेपी का चांस है हमारे को तो लग रहा। अच्छा, हाँ, यदि एक कॉमन मैन की तरह सोचें तो। बाकी जो जिस पार्टी का समर्थक है उसको वही लगेगा। इस बार चुनाव कितने, क्या लग रहा है चुनावों में? देखो जी, अभी क्या पता क्या होगा। टक्कर किसके बीच में? कांग्रेस और बीजेपी। अच्छा, टक्कर किसके बीच में? भारतीय जनता पार्टी और इसके बीच में है कांग्रेस के। गांव में, आपके आस पड़ोस, आपके घर के अंदर चर्चा किसकी हो रही है? अभी तो इनकी दो ही की है जी। हाँ, कम ज़्यादा कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा जो बात है, 5 साल में बहुत फर्क पड़ जाए, लीलाराम की चर्चा ज़्यादा गांव में दो। ठीक है जी। हाँ, और शहर में? शहर में भी, शहर में हम तो जिस दुकान पर जहाँ कोई लीलाराम ने गलत नहीं कहता भाई, कहना सरकार करके नहीं कहते हैं। मेरी जगह आदमी का ये भी तो अभी इसकी सरकार है, कदम टंगवा दे। नरेंद्र कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? कि बाहर पता नहीं क्या होगा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा। अभी तो टक्कर किसके बीच में, यहाँ देखिए आप। कट्टर टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों दिख रहे हो, तो और कोई है नहीं।
अच्छा बराबर। अच्छा हाँ हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? रमेश जी। रमेश जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? चुनावों में जो बीजेपी है अच्छा है, प्रगाढ़ चल रहा है इनका। क्या वजह है इसकी? समर्थन पहले भी काम किया है इन्होंने, निर्विरोध जो भी कार्य है हर प्रकार से सक्षम भी, आगे भी फिर इसी काम के बलबूते पे आगे फिर दोबारा मतलब कहाँ विकास के कार्य हुए? विकास के कार्य बने। तभी मैं भी आपके साथ बैठा हूँ और इतना समय दे रहा हूँ आपको। बस फिर दुबताऊंगा, सही बताऊंगा रियलिटी। देखिए, कम से कम 60 सीटें आएंगी जी। देखिए, हर नागरिक अपना वोट किस हिसाब से, किस सोच के साथ डालता है, ये उसी पर डिपेंड करता है। ये तो हमने आपको कैथल के ग्रामीण इलाके की प्रतिक्रियाएं सुनाई, किस तरीके का माहौल जो है वो ग्रामीण इलाके में है। अब हम आपको लेकर चलेंगे अर्बन एरिया में, वो भी कैथल विधानसभा के, और जानेंगे कि वहाँ पर किस तरीके की हल्के की हकीकत और ख़ास तौर पर लोगों की क्या कुछ राय है। क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? हाँ? चुनावों में क्या लग रहा है इस बार? वोट किसकी पड़ेगी? वोट किसे देगा? हाँ? वोट किसे देगा? मोदी के दूंगा। हाँ जी, मोदी के। क्या वजह है मोदी के वोट देने की? कौन दूं? कौन दूं? क्या क्या वजह है मोदी को वोट देने की? हमने दाले देगा खाने खातर। अच्छा, माचिस भी देगा आके बाढ़ खातर। हमने यह सारी चीज देगा, हमने पेंशन भी देगा, हमने ज्यादा देगा। अच्छा, हाँ तो बीजेपी? हाँ बीजेपी के क्या कोई कुछ कहेंगे। अच्छा जी, दुनिया वो फिर ये यहाँ लंगाड़े फिरे, हमने सारे देख रखे हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत उम्र खा ली मैंने, देखता ना। हाँ मैंने बहुत दिन देखता ना, पर बदला यूँ पाया, खास आदमी यूँ पाया जो भूखा रोटी देवे, समझा? क्या नाम है आपका? चंद्रभान है सर। चंद्रभान जी, ये जो बुजुर्ग थे हमारे साथ, कितनी उम्र के ये बुजुर्ग हैं? इसके 100 साल के 2 कम रह रहे, 98 साल की उम्र हो गई जी। अच्छा, हाँ क्या लगता है इनकी बातों में कितना दम है? पूरा दम है जी। किसकी सपोर्ट है फिर? मोदी सरकार बनेगी जी। हाँ। क्या वजह क्या है इसकी? वजह जी एक तो अनाज मिलता है जी, पेंशन टाइम पे मिलती है जी, 5 लाख तक का पूरा बीमारी का इलाज है जी, आधा किराया माफ कर रखा है जी, और काफ़ी में मजदूर के पैसे आ रहे हैं जी, नरेगा मजदूर के पैसे आ रहे हैं जी, और हमारे को कार्ड घर बन रहे हैं जी, और हमें क्या चाहिए? और मजदूरी का जो काम करते हैं यहाँ से सरकार ने 10,000 रुपये दे दिए, पैसे देते रहो, 40-50 हज़ार रुपये जनानी के खाते में आ जाते हैं ग्रुप के लोन में, और हमें क्या चाहिए? 100 साल के एक बुजुर्ग भी मिले हमें, और जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जो बदलाव उन्होंने अब तक अपने लगभग 98 वर्ष की उम्रों के अंदर जो बदलाव देखे, वो इन्हीं कुछ इस दशक के अंदर जो है ये बदलाव देखने को मिले। तो खैर, ये इनकी प्रतिक्रिया थी, और ठीक वैसी ही अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लोगों, कैथल के विधानसभा के लोगों की जो हैं वो देखने को मिलेगी। और अब हम चलेंगे अपने अगले पड़ाव पर। हमारे खास कार्यक्रम हल्के की हकीकत का कारवां अब पहुंचा है कलायत विधानसभा। कलायत विधानसभा को प्रदेश की हॉट सीट्स में से एक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। खास तौर पे कलायत विधानसभा से यदि हम जिक्र करें तो कलायत विधानसभा से एक मरतबा फिर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा कमलेश ढांडा पर भरोसा जो है वो जताया गया है, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं कांग्रेस का जिक्र करें तो जयप्रकाश जेपी के बेटे विकास सहारन, उनको जो है वो इस मरतबा कलायत से जो है वो टिकट मिली है। तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल का जिक्र करें तो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा वो मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस का, माफ़ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी के सीनियर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा मैदान में हैं। कुछ इस तरीके के हैवी वेट्स को जो है वो कलायत विधानसभा में उतारा गया है, और आप देख पाएंगे कि कलायत अनाज मंडी के अंदर किस तरीके का माहौल है। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों जो है वो आपस में बैठकर अपना जो है वो मनोरंजन कर रहे हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बालकृष्ण पंडित है जी। अच्छा, क्या लग रहा है सर, इस बार कलायत बहुत ज़्यादा हॉट सीट है, सभी के सभी बड़े
बड़े हैवी वेट्स जो हैं वो मैदान में उतारे हैं। राज्य मंत्री मैदान में उतार दिए, जयप्रकाश जेपी के बेटे मैदान में उतार दिए, अनुराग ढांडा मैदान में है, रामपाल माजरा मैदान में है। क्या लगता है किसके बीच में टक्कर है, कैसा माहौल है? यहाँ जी सबसे ज़्यादा ताकतवर हमारा जयप्रकाश जी है जी। जो जयप्रकाश के बेटे जी मैदान में उतारे हैं नी, सबसे ज़्यादा ताकतवर यही है। संजय जी क्या लग रहा है इस बार टक्कर भी है कोई या सीधा एक तरफा मामला है? नहीं जी, पूरा मामला जो है जी, किसी को कोई पक्की जीत नहीं है। और जो जेपी ने अभी बयान दिया था, बोल रहे हैं कि भाई जो कांग्रेस ने जो जेपी ने बयान दिया, जो नारी शक्ति का अपमान किया, उसके खिलाफ पूरा विरोध चल रहा है। जेपी की फूंक सरकाई दी है जनता ने। जेपी को लग रहा है कि अब डगमगाया गया सौदा, जेपी बाजे बजे फिर लग रहा जी। अच्छा, हाँ जी। टक्कर किसके बीच में है फिर? टक्कर अभी बोल रहे हैं कि टक्कर का फिलहाल कुछ नहीं पता। अभी इलेक्शन का चालू है, इलेक्शन अभी तो हुआ कुछ नहीं जी। अभी तो 20 दिन बाकी पड़े हैं, तो उल्ट फिर बाद में होगा जब नजदीक जाता रहेगा। नहीं अभी शुरुआत चलेगा, अभी शुरुआत हुई है जी। कुछ तो चर्चाएं होती होगी ना कि दो कैंडिडेट, ये दो कैंडिडेट हैं जी मेन कैंडिडेट। पता चला सही तो मोल का जी। अभी तो मुकाबला रहेगा चालू से। अभी रहेगी जी 2-3 दिन रहेगा 17। अभी तो निर्दलीय भी उठे हैं जी, उनको भी वोट मिलेंगे। रामपाल माजरा भी है और अनुराग डांडा भी है जी। बाकी कुल मिलाकर मोल सूत्र रहेगा, टक्कर रहेगी। विनोद निर्मल जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी अब कैंडिडेट, और अनुराग के नाम कमलेश डांडा का कोई बहुमत नहीं है। हाँ, कमलेश डांडा की पूरी खिलाफत हो रही है। कमलेश डांडा ने कोई काम नहीं करे अपनी तरफ से। जो पिछले काम थे, जो धर्मपाल शर्मा ने जो मंजूर करते, वही काम हुए हैं। कमलेश डांडा ने कोई पत्थर नहीं लगाया अभी तक। कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है, और तो सारे बस वोट को काटूगा, को रंदा काटेगा, को परंदा काटेगा। इनेलो और आप भी है, उनके भी बड़े बड़े वाला के भी हो गए जी। 10-12 हज़ार वोट ज्यादा नहीं है उसके भी। अच्छा, हाँ। तो कांग्रेस और बीजेपी में कौन बाजी ले जाएगा? देखो विकास सारण जीत सके जी। टक्कर किसके बीच में? बस बीजेपी की कांग्रेस। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर जो है वो लगभग तय है कलायत विधानसभा के अंदर। और बीजेपी की तरफ से कमलेश ढांडा हैं, कांग्रेस की तरफ से विकास सहारण जो कि सांसद जयप्रकाश जेपी के बेटे हैं। क्या लग रहा है इस बार? भाई साहब, जब से विनोद निर्मल जी आए हैं ना मैदान में आज़ाद उम्मीदवार, तो जो जयप्रकाश जी हैं वो भी ढीले पड़ गए हैं। जिस अलग अलग राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बैठे एक साथ हैं, एक साथ मनोरंजन करते हैं, और एक साथ जो है वो एक दूसरे को सुख दुख के अंदर जो है वो साझा भी होते हैं, उनके साथ मिलते हैं, बैठते हैं, हर सुख दुख में साझा होते हैं। और भी लोग वहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चुनावों में नेताओं द्वारा जिस तरीके का शय और मात की बाजी जो है वो खेली जा रही है, ठीक वैसी ही शय और मात की बाजी कलायत की अनाज मंडी में भी चल रही है। और कलायत की अनाज मंडी में हमारे साथ कलायत निवासी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बार कलायत के चुनाव किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा पेचीदा जो है वो नज़र आ रहे हैं और उसके पीछे की क्या वजह है। क्या नाम है भाई साहब? बलबीर सिंह। बलबीर सिंह जी, किस तरीके से देखते हैं कलायत में सारे के सारे हैवी वेट्स उतार दिए गए हैं, हर पार्टी का एक अपना हैवी वेट है, टक्कर किसके बीच में? पर टक्कर है जी रामपाल माजरा और जयप्रकाश। अच्छा, हाँ जी, कांग्रेस और इनेलो। हाँ जी ताऊ जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? ठीक, चुनाव का तो भी 16 तारीख के बाद माहौल का पता लगेगा। कैसा माहौल कैसा है फिर? माहौल तो कांग्रेस का, और मेरे को तो इसका हमारा पंडित जी का लग रहा है, आजाद उम्मीदवार है ये। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? धर्मवीर। धर्मवीर जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? कांग्रेस की जीत लग रही है अब की बार, या निर्मल का मुकाबला है दोनों का। सिंगरा साहब, क्या लग रहा है फिर? कई निर्दलीय उम्मीदवारों को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसा है जी, निर्दलीय में तो अपना ही पंडित जी है भी है, ठीक है ना। बाकी जयप्रकाश जी का लड़का खड़ा है, देखो भी क्या होता है। ये तो जाट वोट पे डिपेंड करता है, यदि कट के तो पड़े कुछ भी हो सकता है। नहीं, अपना जयप्रकाश का लड़का जी। जाट वोट भी कहाँ जाए, सारे ही जाट खड़े हो जाएं, फिर वो जाट वोट कहाँ जाए? जाट तो कहीं खड़े हैं जी। जाट तो जयप्रकाश का लड़का भी है, डांडी भी खड़ी है, अनुराग डांडा भी खड़े है, एक इनेलो वाला भी खड़े है, 4 जाट खड़े हैं जी। ये वोट तो कट तो गए जे, फिर तो कुछ भी संभव है। लगातार हमने बातचीत करवाई आपकी, कलायत की अनाज मंडी में पहुंचे। कलायत की अनाज मंडी में तमाम लोगों ने अपनी राय जो है वो रखी, और इनका सीधे तौर पे कहना है कि इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस, इनके बीच में कांटे की टक्कर जो है वो कलायत के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके के रुझान जो है वो बाकी निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर जो है वो सुनने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवार भी एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो लेने में सक्षम रहेंगे।
अब हम पहुंचे हैं कलायत विधानसभा के बस स्टैंड रोड के पास और वहां पर कुछ एक ग्रामीण लोग और शहरी लोग जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार इस बार कलायत के अंदर किस तरीके का माहौल जो है वो बना हुआ है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? चांद कुमार वाल्मीकि। क्या लगता है इस बार चुनावों में? इस बार बस चुनाव ये है जी, हम कमलेश डांडा के साथ ना तय दिल से। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह हमारे पीछे भी बनाई थी, अब फिर बनाएंगे इसको। नहीं, कौन कौन से विकास के कार्य जो हैं वो आपके हल्के के अंदर? कलायत में बहुत कुछ कर रखा है, जैसे बहुत, कोई भी किसी ने कमी नहीं छोड़ रखी। अच्छा, मतलब काम गिनवाने हैं आपसे। मैं बेसिकली क्या क्या काम जो है वो कलायत हल्के के अंदर हुए हैं ये बताएं। क्या क्या कलायत हल्के में जी बहुत विकास होया बीजेपी के आने से। सबसे पहले बड़ी बात ये है जी, कलायत की गंदगी निकल गई। पहले ऐसे काम नहीं होते थे हमारे यहाँ पर, पहले कोई सड़क नहीं थी। पहले भव्य पार्क बना हुआ है 7 एकड़ में, देखो पहले ये पार्क नहीं था। यहाँ पर बिल्कुल कुर्डी का प्रोसेस था जी। हाँ, यहाँ पर अब देखो कितना भव्य पार्क बना जी। यहाँ सेक्रेटरीट बना जी, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज खुले जी लड़कियों के लिए। तो बहुत से काम विकास कार्य मैडम जी ने करवाए हैं। तो क्या लगता है किसकी टक्कर है इस बार? टक्कर में तो मैंने तो लगता नहीं जी कोई होगा अब की बार। मुश्किल है वैसे तो माने तो ऐसा लग गया 10 बजे तक ला ही जाएंगे हम नैया पार। भाई साहब, क्या नाम है आपका? लिचमन है जी। लक्ष्मण जी, क्या लग रहा है इस बार टक्कर है किसी के बीच में? बहुत ज्यादा वोट जीतेंगे। कौन है? हम में जीतेंगे। कौन है? हाँ, बीजेपी। हम तो अटल बिहारी के लिए भी रहे, श्रीनगर झंडा भी चढ़ाया गया यहाँ अडवाणी जी गल है। ढांचा जब गेड़ा था जब भी शब्द ऊपर थे। माली तो के वो पूछागा तो। क्या नाम है आपका? राम सिंह है भाई। राम सिंह जी, ये बताएं कि जो बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं, जयप्रकाश जेपी के बेटे, कोई छोटा नाम नहीं है। हम भी बाकी अलग अलग इलाकों से घूम कर आए हैं। वहाँ पे सीधे तौर पर कहना है कि टक्कर जो है वो सीधे तौर पर इस बार त्रिशंकु टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी कलायत विधानसभा के अंदर। कितनी सच्चाई है इस बात में और बीजेपी की क्या दावेदारी है? बीजेपी जीतेगी जी, ये दावेदारी दिखे मन तो। अच्छा, क्योंकि मैं लोकल हूँ गामा का, गामा जाए पर शहर के तो लोग गला मेरा लगता पिंजू पर आएगा, बीजेपी जीतेगी जी। अच्छा, ये बताएं भाई साहब, कितने विकास के कार्य जो है वो यहाँ पे हुए? जी, यहाँ पे जब से 2014 में बीजेपी सरकार आई थी, धर्मपाल शर्मा जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। उस टाइम में धर्मपाल शर्मा जी को बात जना थोड़ी सी बात जना हार गए थे। उसके बाद मनोहर लाल सरकार थी बीजेपी की सरकार की हरियाणा में। उसके बाद यहाँ 13 अगस्त 2016 को मुख्यमंत्री जी ने जनसभा करी थी। उस टाइम जितने भी हमारे 66 गाँव ने इतना धन आज तक रिकॉर्ड है, 1100 करोड़ रुपए की घोषणा करके गए थे। एक एक मांग गांव की, हर गांव की सरपंचों ने जो भी लिख के दे दिया वही मुख्यमंत्री जी ने यहाँ मंजूर कर दिया। रमेश जी, क्या लगता है इस बार काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं जो हैं वो हो रही हैं कि खासतौर पे कांग्रेस और बीजेपी की, कहा जा रहा है कि इन दोनों में टक्कर है। कलायत में क्या कुछ माहौल है? कलायत में कमलेश डांडा का माहौल है जी। इसका एक कारण है, सरकार की नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब जब कांग्रेस का राज था, लड़का अगर 10वीं 12वीं कर लेता था, फिर उसका पिताजी कहता था भाई न्यू कर काम, तो काम सीख ले। बोलिया मैं नौकरी तो भाई चाहे तो पीछे की है या सिफारिश की है, और तू ट्रैक्टर का काम सीख ले, जिसकी चाल की दुकानदारी के रही तहसीलदारी, ये कहावत प्रचलित थी। आज कहावत ये प्रचलित है भाई मंड के पढ़ ले, जो बच्चा पढ़ेगा उसको नौकरी तैयार है उसके लिए। क्योंकि ऐसी सुविधा अपने मनोहर लाल खट्टर जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को, बच्चों को दी। भाई जो पढ़ेगा वही लगेगा, ना पर्ची ना खर्ची। विकास का मामला में नंबर 1। आज से 10 साल पहले जब बीजेपी की सरकार आई, उससे पहले यहाँ कुछ नहीं था। एक ये सिर्फ बस स्टैंड था। उसके बाद नगर पालिका है, चाहे हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, चाहे कितना बड़ा यू B&R का। आपका कहने का मतलब है कि टक्कर नहीं है, एक तरफा मुकाबला। एक तरफा। अच्छा, ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है, पिछली बार विधानसभा का जब चुनाव था, उस टाइम भी कमलेश डांडा जी मैदान में थी, इनके 54,000 वोट आए थे। उसके बाद अब लोकसभा का चुनाव आया तो अपना नवीन जिंदल जी आगे 50 कुछ, यानी कि लगभग 51,000 वोट आए। ये वोट संगठन से जुड़ा हुआ है बीजेपी का, यही रहेगा 52, 53, 51, 53, 52, ज्यादा इसमें इधर उधर नहीं होती। ठीक है, ज्यादा जो है वो फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्या फायदा मिला? आपको माना राशन मिला जी फ्री,
बीमारी वो मिला जी 5 कर रखा जी बुढ़ापा उसका कर रखा जी 3000 रुपये महीना पहले यो दे करती कांग्रेस 1000 रुपये महीना थे फिर हमारी 3000 रुपये महीना हुई जी फ्री राशन मिल रहा जी। अब क्या लगता है अब की बार किसको ये जीतेगा जी लोगों का कहने का कहम हम तो मानते नहीं जी। हमने आपको कलायत विधानसभा के बस स्टैंड के नज़दीक की तमाम तस्वीरें दिखाई और साथ ही साथ वहाँ के निवासियों से बातचीत भी करवाई और जिस तरीके से यहाँ का यदि हम जिक्र करें तो सीधे तौर पर बस स्टैंड के नज़दीक जो मार्केट है उसका जिक्र करें तो वहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर अच्छा खासा समर्थन जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन पूरे हलके का जिक्र करें तो पूरे हलके के अंदर बीजेपी, कांग्रेस और साथ ही साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी दावेदारी जो है वो पूरे जोर शोर से पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं पुंडरी के गुरु परमानंद चौक में और आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि शाम का वक्त है लेकिन दुकानदार अभी भी अपनी दुकानों को सजाए बैठे हैं और ग्राहक भी दुकानों में अभी भी बने हुए हैं। इन्हीं तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और हाँ जी राम राम जी। ठीक हो जी। इस बार चुनावों में कैसा माहौल है? अभी तो कुछ नहीं कह सकते जी। अच्छा। 17 के बाद जो उठेगा पर्चे पुर्चे पे देखी जाएगी कुछ आगे आता है। अच्छा। कि ऊँट किस पर बैठता है, कौन किस साइड जाता है, कौन जाता नहीं। टक्कर किसके बीच में? बीजेपी और कांग्रेस दोनों टकराएगी। अच्छा। हाँ त्रिकोणी भी आ सकती है आजाद के। त्रिकोणी आजाद वाला कौन है? समीर बाणा। अच्छा जी। वो भी आजाद है ना, वो भी टक्कर दे सकता। अच्छा। हाँ जी। तो क्या लगता है इस बार? इस बार देखो भी क्या करेगा भगवान है तो हाथ में जी। पब्लिक वोट दे सकती है, खाली पब्लिक वोट दे सकती है, पब्लिक क्या कर सकती है। चलिए भाई साहब क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? भाई चुनाव को तो ऐसा अभी तो देखे सभी के टिकट लाले वितरण हुए हैं। अभी तो मतलब 15 तारीख तक तो अभी नॉमिनेशन उठाने हैं। तो हमारा तो ज़्यादातर ये रहेगा पुंडरी से मतलब देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस का ही ज़्यादा। आज़ाद का इंडिपेंडेंट का तो हमारा है नहीं, अब की बार तो है नहीं। 25 साल पहले था जो कुछ भी हो लेकिन अभी नहीं है। 30 सालों का भ्रम जो है वो अब टूट गया। टूटना है हाँ। अभी तो जो कह रहे आज़ाद थे आज़ाद उनको तो सिस्टम है नहीं। बीजेपी और कांग्रेस। जी क्या लग रहा है इस बार होगा कुछ अलग या वही सिलसिला बरकरार रहेगा निर्दलीय का? हम तो अलग ही होना चाहिए वैसे तो। अच्छा। आजाद का कोई आगे भी विषय कई बार होता नहीं है जब पूर्ण बहुमत आ जाए आगे तो इसलिए भी मतलब आजाद की वजह दूसरे बने जो ठीक है बल्कि। अच्छा। और दूसरा कौन है? बीजेपी के। अच्छा जी। बीजेपी के। हाँ जी भाई साहब क्या नाम है आपका? गौरव है। गौरव फर्स्ट टाइम वोटर है सेकंड टाइम वोटर है? नहीं मैं वोटर ही नहीं हूँ। क्या लग क्या रहा है माहौल? अभी तो कुछ नहीं पता, वो वैसे ही चल रहा है। अभी तो कोई सुधार वाली बातें सारे कर रहे हैं तो फिर भी वही बात है। अच्छा। हाँ सुधार तभी देखा जाएगा सही तो। अच्छा। पानी की निकासी कोई वो नहीं है। पानी कहीं भी बिल्कुल भी। अनाज मंडी देख लो। निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन तो कहते हैं कि बहुत काम किया मैंने। पानी देख लो खड़े मंडी में भी जाके इस टाइम देख सकते हो जाके। अच्छा। अनाज मंडी चारों गेटों पे पानी खड़ा है। अच्छा जी। पुरानी मंडी में बेच के देख सकते हैं आप वहाँ पे जाके कोई निकास नहीं वहाँ पे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा रजत सैनी भैया। सैनी साहब क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? बस बीजेपी और कांग्रेस टक्कर है सर। अच्छा। क्यों निर्दलियों से मोह भंग हो गया? बहुत ज्यादा। क्या फायदा बना के? कोई फायदा नहीं। पार्टी को वोट देंगे। तो पार्टी को वोट देके क्या उम्मीद है? पार्टी अच्छा काम करेगी, पार्टी का एमएलए बनेगा तो अच्छा विकास होगा पुंडरी के अंदर। किसका पलड़ा भारी है बीजेपी कांग्रेस में से? दोनों का ठीक है मुकाबला। एक का तो होगा ना, थोड़ा सा तराजू ऊपर नीचे होता। कांटे की टक्कर है। टक्कर बहुत कांटे की रहेगी पुंडरी में आपकी बार। हाँ जी भाई साहब क्या नाम है आपका? कमल है जी। कमल क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? अब की बार सतपाल जंबा है जी क्लियर। अच्छा। हाँ एक तरफा माहौल है। अच्छा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। काम ही ऐसे करा रखे जी। अभी तो मतलब इलेक्शन लड़े नहीं, इलेक्शन से पहले ही है ना पब्लिक के दिलों में राज कर लिया। अब की बार बन जाओ लोग बना दो। मैं कह के सारी जनता से अपील कर रहा हूँ अगली बार तो लोग खुद ही मांगेंगे कि सतपाल जंबा कौन सी पार्टी से? बीजेपी से जी। पता है जी पब्लिक को सबको पता है ऐसी बात नहीं। हाँ अब की मैं पुंडरी हल्के की जनता से अपील कर रहा हूँ अब की बार सतपाल जंबा को बना दो। अगली बार पब्लिक खुद ही मांगेगी। हमारा जो भी एमएलए बने है ना पहले एक ही बार ही टिक पा रहा, दोबारा नहीं बन पा रहा। आजाद बन रहा पीछे कहीं प्लानों से। अब की बार पार्टी वाला बनेगा सतपाल जंबा, मैं दावा करता हूँ। ठीक है और उसके बाद पब्लिक खुद ही मांगेगी सतपाल जंबा को लेके आओ। भाई साहब क्या लग रहा है इस बार? फिलहाल तो टक्कर ही है सर। किसके बीच में? कांग्रेस और बीजेपी। निर्दलियों का है कुछ? है सर, निर्दलियों का माहौल है, ये नहीं कहते हम भाई डाउन है। सतवीर बाणे का ग्राफ है वो फाइट में है। हाँ जी। मतलब ट्रायंगुलर फाइट जो है वो देखने को हो सकती है। ट्रायंगुलर फाइट कोई वो नहीं है। कांग्रेस भी है बीजेपी भी और
सतवीर बाणवे, बाकी का किसी का मोल नहीं लग रहा अभी, बाकी किसी का नहीं। सीधे तौर पर हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई और जिन लोगों की बातों से हमने आपको रूबरू करवाया, तो पुंडरी हलका जो है वो इस बार चाहता है कि बदलाव हो, जो 30 सालों की रवायत है उसमें बदलाव हो। लेकिन अभी भी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पुंडरी हलके के निवासियों का ही कहना है कि बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार, एक उम्मीदवार का नाम लिया, उनका एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट जो है वो पुंडरी के अंदर देखने को मिल सकता है। और उस कॉन्टेस्ट में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 8 तारीख को ही पता चल पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम हल्के की हकीकत में आज हमने आपको कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत आने वाली कैथल, कलायत और पुंडरी हलकों की हकीकत दिखाई। कैथल का जिक्र करें तो कैथल में सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। कलायत का जिक्र करें तो कलायत के अंदर ट्रायंगुलर कंटेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा, जहां पर बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो आमने सामने होंगी। तो वहीं पुंडरी का जिक्र करें तो पुंडरी में बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार सतवीर भाना कड़ी टक्कर देते हुए एक दूसरे को दिखाई देंगे।